डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप। तो आज हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है हमारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा हो चुका था, आज हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस करने वाली जो अगली सिविलाइजेशन थी वो थी वैदिक सिविलाइजेशन, इंडो आर्यन माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्यन के बारे में पढ़ने वाले, आर्यन के बारे में। ये आर्यन कौन लोग थे भाई? ठीक है, द आर्यन वर ए सेमी नोमैडिक पेस्ट्रोल पीपल। तो देखो आर्यन कौन थे भाई? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल एशिया से, ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। यहाँ पर लिखा हुआ मैप में सेंट्रल एशिया के से अफ़गानिस्तान वगैरह से इंडिया में आए थे। ये कौन थे भाई? ये पेस्ट्रोल सोसाइटी, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर इनका मेन फोकस था। और ये ट्राइबल थे, नोमैडिक जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वो लोग थे। तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन इज़ ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अभी भी इनका एक्चुअली ये बिलोंग कहाँ से कर रहे थे, अभी भी कंट्रोवर्सी है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये चाइना से आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं ये तिब्बत से आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं ये नॉर्थ पोल से आए थे, कुछ बोल रहे हैं ये साउथ पोल से आए थे। कंट्रोवर्सी है बहुत ज़्यादा इनके ओरिजिन को लेके। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मैक्स मुलर की है। मैक्स मुलर के हिसाब से ये लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग, और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ पर ये लोग आए थे। इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला है कि ये कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन से। तो आपको याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस करने वाले आर्यन थे, और आर्यन यहाँ पे इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से, और ये मैक्स मुलर ने बताया हम लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पर आए, द वैदिक एज स्टार्टेड हो गई आर्यन के दोबारा। ठीक, और यहाँ पर ये सेटल कहाँ पे हुए? तो जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ ही सेटल हुए, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह में यहाँ पे सेटल हुए। ठीक है, आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है नोबल। ठीक है, दे स्पोक संस्कृत एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, संस्कृत स्पीक करते थे। ठीक है, दे लीड ए रूरल सेमी नोमैडिक लाइफ एज़ कम्पेयर टू द इंडस पीपल। तो ये भी इस तरीके से सेमी नोमैडिक पीपल लोग थे भाई। ठीक है, खैबर पास से ये इंटर किए थे, बोला जाता खैबर पास जो आज अफगानिस्तान में। ठीक है, तो जैसे आर्यन यहाँ पे आए, इनका जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है दो फेज़ में डिवाइड किया है, 2 फेजेज़ ऑफ वैदिक पीरियड। एक हमारा अर्ली और एक है लेटर वैदिक। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, या ऋग्वेद जो हम लोगों को बताता है। इनका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 1000 तक। इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्ली आर्यन थे वो किस टाइप के लोग थे भाई। इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पॉलिटिक क्या थी भाई? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी विद ए किंग नोन एज राजन। तो मोनार्क मतलब, मोनार्क क्या होता है कि हेरिडिटरी हेड होता है वहाँ का। जो हेरिडिटरी हेड कौन था भाई? यहाँ का राजन था, किंग। पैट्रियार्कल फैमिली थी, पैट्रियार्कल फैमिली जहाँ पर हेड कौन होता है? मेल मेंबर होता है, पेरेंट होता है। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन पढ़ा था भाई? मैट्रियार्कल फैमिली पढ़ा था। जना वाज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट ऑफ ऋग्वेद टाइम्स। सोशल ग्रुप लाइक कुला किसके लिए इस्तेमाल किया गया? फैमिली के लिए। विलेज को क्या बोलते थे? ग्रामा। विसु जना लोगों को बोलते थे इस तरीके से। ट्राइबल असेंबली को क्या बोलते थे? सबास। और समितिज बोलते थे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? भारताज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि इंडस वैली से आर्यन जो अर्ली आर्यन थे वो क्या सिस्टम था भाई? उनका एक मोनार्क सिस्टम था, हेड था राजन, और राजन के पास पूरी पावर थी। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में दे वर ए पेस्ट्रोल एंड कैटल रेयरिंग पीपल। एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए थे, इंडल्ज थे एग्रीकल्चर में। क्या प्रोडक्ट मेड अप ऑफ कॉपर आयरन का इस्तेमाल करते थे। याद रखना, आयरन का इस्तेमाल भी इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। हॉर्स चैरियटर थे। रिवर्स इस्तेमाल किया जाते ट्रांसपोर्ट के लिए। कॉटन का इस्तेमाल किया इन्होंने इस तरीके से। इनिशियली ट्रेड भी कॉटन में किया। तो इस तरीके से। तो रिलीजन क्या था इनका? रिलीजन तो यहाँ पर हम लोगों को कोई एविडेंसेस, टेम्परल एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं यहाँ पे। वॉरशिप्ड नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड वगैरह को ये पूछते थे यहाँ पे। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट गॉड था। इंद्र जिसको थंडर गॉड बोलते थे। अग्नि फायर था, और एक वरुण था रैन गॉड। ठीक है, फीमेल डिटीज़ जैसे उषाज, अदितिज को भी पूजा जाता था। और यहाँ पे टेम्पल के कोई एविडेंसेस हम लोगों को नहीं मिले, ना कोई आइडल वर्शिप। तो ये था आपका अर्ली आर्यन, जो अर्ली आर्यन। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होते हैं। लेटर वैदिक पीरियड जो लास्ट हुआ था 1000 से 600 BC तक। लेटर वैदिक पीरियड में बोला जाता है कि ये आर्यन जो थे ना, आर्यन ये स्टार्टिंग में कहाँ पे थे? स्टार्टिंग में ऊपर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ थे,
और इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया नीचे प्लैंट्स की तरह। इन्होंने काफ़ी एरिया को कैप्चर कर दिया, जैसे यहाँ पे बिहार वाला एरिया आ गया, यूपी वाला एरिया आ गया, वो काफ़ी नीचे आ गए ये लोग, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था इनका, अब देखो भाई उनके पास, अब जो पहले आर्यन थे उनके पास लैंड भी काफ़ी कम थी, तो इनके पास किंगडम आ गया भाई। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी किंगडम बनना शुरू कर दी, जैसे महाजनपद बोलते हैं उसको, महाजनपद, छोटी छोटी किंगडम मिलके महाजनपद बन गए। यहाँ पे किंग की पावर इंक्रीज़ की गई और यहाँ पे किंग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने लगा अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो कहने का मतलब देखो भाई, अर्ली में क्या था, अर्ली वैदिक में या ऋग वैदिक में वहाँ पे जो हम लोगों को प्रोविंस, कहने का मतलब कोई महाजनपद नहीं थे, और यहाँ पर एरिया बड़ा हो गया और किंग की पावर भी इंक्रीज़ हो गई। अब किंग क्या करना चाहता है, किंग अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए यज्ञ वगैरह करना चाहता है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है कि वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करे, दबदबा एक इस तरीके से सोसाइटी में क्रिएट हो। सेक्रीफाइसेस वाज राजस्व, ठीक है, सेरेमनी, ठीक है, वैज्यपिया, ये कुछ सेरेमनी है। देखिए हॉर्स सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे, अष्टवधाज, इस तरीके से सभाज एंड समितिज डिमिनिश द इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर जो किंग था, जो राजन, उसकी पावर क्या हो गई, ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और इसने सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर दिया अपने पावर को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो सभा और समितिज थी वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अर्ली में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रही थी। क्लियर है। अब सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वर्ना सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस बिकम मोर डिस्टिंक्ट। वर्ना सिस्टम, आपको पता है कि जब आर्यन यहाँ पे आए थे तो सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइड थी, ब्राह्मीण, उसके बाद क्षत्रियाज के बाद वैश्यास के बाद शूद्रास। तो ये जो सिस्टम था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता गया लेटर वैदिक पीरियड में। ब्राह्मीण अब ब्राह्मीण्स की करेंगे, क्षत्रिय वॉरियर होंगे, वैश्यास ट्रेडर होंगे, शूद्रास क्या होंगे कि सर्विंग क्लास होंगे। तो ये सब चीज़ें अब हेरिडिटरी हो चुकी है, ये पहले हेरिडिटरी नहीं थी, अब ये हेरिडिटरी हो चुकी है। अर्ली में ये चीज़ें हेरिडिटरी नहीं थी, अब ये हेरिडिटरी हो चुकी हुई है। द 4 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इन डिक्रीजिंग सोशल रैंक, जैसे ब्राह्मीण सबसे टॉप पे थे, प्रीस्ट पुजारी, क्षत्रियास कौन थे, रूलर वॉरियर, वैश्यास एग्रीकल्चरिस्ट थे, ट्रेडर थे, आर्टिसन थे, और शूद्रास थे सर्वर ऑफ द अपर 3 क्लासेस। तो यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी। यही 4 वर्ना सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे ऋग्वेद में, लेकिन वहाँ पर हेरिडिटरी नहीं था, यहाँ पर हेरिडिटरी था। उसके बाद वुमेन वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबली लाइक सभा एंड समितिज, देयर पोजीशन इज सोसाइटी इज लोअर। देखो भाई, अर्ली या ऋग्वेद में जो पहले आर्यन यहाँ पे आए थे, जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सेटल थे, वहाँ पे देखा जाए तो उनकी सोसाइटी क्या है कि एक वुमेन का स्टेटस अच्छा था वहाँ पे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर वही वुमेन का स्टेटस क्या हुआ, अब डिक्लाइन हो गया है। अब वुमेन को ना ही स्कूल कॉलेजेस में जाने की परमिशन है, ना ही पार्टिसिपेट करती है वो पॉलिटिकल अफेयर्स में, ठीक है। विडो रीमैरिज नहीं है यहाँ पे, डाउरी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैरिजेस एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इनकी पोजीशन कहीं ना कहीं वुमेन की पोजीशन क्या हुई है, ख़त्म हुई है। चाइल्ड मैरिज कॉमन हो चुका है, ठीक है, छोटी छोटी एज की लड़कियों के साथ शादी हो रही है, ठीक है। सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन आल्सो मर्ज्ड। गोतर जिसको बोलते हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई गोतर, ठीक है। तो इकोनॉमिक क्या था इनका, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर अभी भी इनका एग्रीकल्चर मैन है। इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत डेवलप हुई है, मेटल में इन्होंने पोट्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कारपेंट्री, पोट्री होता है मिट्टी के बर्तन, कारपेंट्री होता है कोई लकड़ी वगैरह का सामान, वर्क उन्होंने करना शुरू कर दिया। देयर वाज फॉरेन ट्रेड आल्सो विद बेबियन मतलब श्रीलंका के साथ इन्होंने फॉरेन ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को अब रिलीजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया। वहाँ पर हमारा इंद्र, अग्नि, वरुण थे, और यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट गॉड आ गए भाई, जैसे प्रजापति क्रिएटर, विष्णु आ गए प्रिजर्वर, और यहाँ पे इंद्र और अग्नि की सिग्निफिकेंस ख़त्म हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनकी जगह पे किसने ले ली भाई, जैसे विष्णु हो गए, विष्णु गॉड, विष्णु VISH विष्णु हो गए। उसके बाद ये विष्णु ने यहाँ पे जगह ले ली, ठीक है। प्रजापति यहाँ पे आ गए जिसको क्रिएटर बोलते थे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को लॉस कर दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिमिनिश्ड एंड रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इलैबोरेट। देखो भाई, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ था, सेक्रीफाइसेस का सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया था। सेक्रीफाइसेस वगैरह, प्रेयर्स कम हुई, सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हुई। द प्रीस्टली क्लास बिकम वेरी पावरफुल एंड दे डिकेटेड दियर रूल्स ऑफ द प्रीस्टली क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गई, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलीजन लाइफ देखो भाई, यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बोला कि काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुका है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक
लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर में आप लोग पढ़ोगे इनकी कुछ बुक्स वगैरह। तो द वर्ड वेद ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट विद, जिसका मतलब क्या होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, सब्जेक्ट टू नॉलेज, मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। तो 4 वेद है हमारे। ये ऊपर जो पढ़ रहे थे ना वो थी वैदिक सोसाइटी। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, वैदिक सोसाइटी। और वैदिक सोसाइटी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया वैदिक सोसाइटी को अर्ली और लेटर में, और हमें डिफरेंस भी देखा काफ़ी। अब हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में। तो जैसे इनके 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथुर्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद था। द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली या वैदिक एज में। द अदर 3 वर रिटन इन द लेटर वैदिक एज के अंदर। ऋग्वेद क्या था भाई, दिस इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुरानी किताब है। 1028 हिम्स लिरिक्स में इसको लिखा गया और क्लासीफाइड किया है 10 मंडलास, जिसको बोलते हैं चैप्टर। फिर यजुर्वेद दूसरा था। यजुर्वेद दिस डील्स विद वे टू परफॉर्म रिचुअल। तो रिचुअल सेक्रीफाइसेस के रिलेटेड ये वेद है भाई, सेक्रीफाइसेस किस तरीके से देनी है। सामवेद तो म्यूज़िक के रिलेटेड है। सामवेद डील्स विद म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड बाय सामवेद। सामवेद में जो भी म्यूज़िक है वो इधर है। अथुर्वेद में क्या है, अथुर्वेद कंटेंट स्पेल्स एंड मैजिकल फार्मूला। इसमें मैजिक के रिलेटेड किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अदर कुछ वैदिक टेक्स्ट में आप ब्राह्मण्स पढ़ोगे। ब्रह्मनास जिसको बोलते थे, ये ब्रह्मनास क्या थी, ये कुछ कमेंट्रीज थी। क्या थी, कमेंट्रीज। इनको हम लोग पढ़ोगे कमेंट्रीज। कमेंट्रीज किस थी, वेद की कमेंट्रीज थी ब्रह्मनास। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस। फिर उपनिषद्स क्या थे, इनको वेदांतास बोलते थे। वेदांतास VADA एंड वेदांतास, जो एक्सप्लेन करते थे एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, वेदांता कुल टोटल 108 थे। ठीक है, उसके बाद आर्यनकाज कौन सी थी, बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इसको फॉरेस्ट बुक भी बोलते थे, उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो जंगल में रहते थे। तो उसके बाद दो ग्रेट एपिक भी लिखी गई। एपिक होता है बड़ी स्टोरी, एक महाभारत ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट एपिक है दुनिया में। और रामायण ये ओल्डेस्ट है। ये क्या है, ओल्डेस्ट है। ये इस तरीके से ये आप लिटरेचर लिखोगे। तो ये था आपका टोटल वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इनके रिलीजन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई, फिर इनके बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेद्स के रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और ये शॉर्ट टॉपिक था ये सिविलाइजेशन, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट से इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर किया। तो ये था आपका लेटर वैदिक पीरियड। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने होगा वो अब हम स्टार्ट करने वाले अगले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को कवर करते जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो वो PDF भी आपको शेयर कर दी है। उसके बाद आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे अच्छी तरीके से। वैदिक सिविलाइजेशन की भी ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल है और साथ में आपको हेल्प करेगी आगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इनको आप लोगों ने लेक्चर भी देखना है और साथ में PDF को भी नज़र रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कवर करते जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वो हमारा है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर पढ़ेंगे भाई। ये एक रिलीजन थे, एक सोशल मूवमेंट थी, जो ये वैदिक जो कल्चर था इसके अगेंस्ट, इसको ख़त्म करने के लिए, इसकी जो सुप्रमेसी थी ये टाइम टू टाइम ज़्यादा हो रही थी, इस सुप्रमेसी को कम करने के लिए रिलीजन आया था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो इसने यहाँ पे वेद की पावर को क्या कर दिया था, रिजेक्ट किया था। ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे साथ बने रहे आप लोग। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी लेक्चर आएगा आपको आएगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं हम। थैंक यू।